नमस्कार। हिंदी कक्षा में आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन। आज की हमारी चर्चा का विषय एक फूल की चाह, कविता का भावार्थ। अभी तक हमने पढ़ा कि सुखिया महामारी से ग्रसित हो जाती है और उसके पिता बेचैन हो जाते हैं। जिस बात के लिए वो उसे हमेशा मना किया करते थे, आज वही डर उनके सामने आ खड़ा हुआ और उनकी बच्ची उनके सामने निस्तेज पड़ी है, न हिल रही है न डुल रही है। आखिर वह माता के प्रसाद का एक फूल अपने पिता से मांगती है और उसका पिता मंदिर की ओर बढ़ जाता है। आगे कवि कहते हैं, ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, स्वर्ण कलश सरसिज विहसित थे, पाकर समुदित रवि कर जाल। दीप धूप से आमोदित था मंदिर का आंगन सारा, गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। प्रस्तुत कविता में मंदिर की अत्यंत ही सुंदर स्वाभाविक छटा का वर्णन किया गया है। ऊंचे पर्वत की चोटी पर एक विशाल विस्तीर्ण अर्थात फैला हुआ, बहुत अधिक लंबे क्षेत्र में फैला हुआ मंदिर था। प्रातःकालीन सूर्य की किरणों के प्रकाश को पाकर मंदिर में खिले हुए कमल स्वर्ण कलश के समान प्रतीत हो रहे थे। अर्थात मंदिर में जो कमल खिले हुए थे, जब उन पर सूर्य की किरणें गिर रही थी तो वे स्वर्ण अर्थात सोने के कलश के समान चमक रहे थे। धूप और दीप से मंदिर का सारा प्रांगण महक उठा था। मंदिर में आने जाने वाले लोगों को देखकर ऐसा लग रहा था मानो मंदिर में कोई उत्सव हो रहा हो। आगे कवि कहते हैं, भक्त वृंद मृदु मधुर कंठ से गाते थे सभक्ति मुदमय, पतित तारिणी पापहारिणी माता तेरी जय जय जय, पतित तारिणी तेरी जय जय मेरे मुख से भी निकला, बिना बड़े ही मैं आगे को जाने किस बल से निकला। इसमें कवि कहते हैं कि मंदिर में भक्तगण अपने मधुर कंठों से देवी की भक्ति कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। हे पतित तारिणी, हे सबका संहार, हे देवी तू सभी का उद्धार करने वाली है, दुष्टों का संहार करने वाली है। इस प्रकार सभी उनकी जय जय करके स्तुति कर रहे हैं और सुखिया के मुंह से भी देवी की वह स्तुति निकली और न जाने किस अज्ञात बल ने उसे मंदिर में आगे की ओर धकेल दिया। आगे कवि कह रहे हैं, मेरे दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके, दिया पुजारी ने प्रसाद जब आगे को अंजलि भर के, भूल गया उसका लेना झट परम लाभ सा पाकर मैं, सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूं जाकर मैं। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जब सुखिया के पिता ने फूल पुजारी को अर्पित किए और पुजारी ने जब माँ को अर्पित करके पुनः उसे लौटाना चाहा प्रसाद रूप में, तब वह उस प्रसाद को लेना भूल गया और कल्पना में सोचने लगा कि वह शीघ्र ही अपनी बच्ची को ले जाकर ये देवी के प्रसाद का फूल देगा। आगे कवि कहते हैं, सिंह पौर तक भी आंगन से नहीं पहुंचने में पाया, सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया, पकड़ो देखो भाग न जावे, बना धूर्त यह है कैसा, साफ स्वच्छ परिधान किए हैं भले मानुषों के जैसा। बड़ी सुंदर पंक्तियां। कवि कहते हैं कि पुजारी से प्रसाद प्राप्त कर जब वह जाने लगा तब मंदिर के मुख्य द्वार तक भी नहीं पहुंचा। सिंह पौर अर्थात मंदिर का मुख्य द्वार नहीं पहुंचा कि उसे यह सुनाई दिया कि अरे देखो ये अछूत मंदिर में कैसे प्रवेश कर गया, देखो इसे पकड़ो कहीं यह भाग ना जाए। यह कितना धूर्त है कि अछूत होते हुए भी इसने मंदिर में प्रवेश किया। देखो इसने हमें धोखा देने के लिए सवर्ण लोगों के समान साफ और स्वच्छ वस्त्र धारण किए हैं। अरे यह कितना धूर्त है। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक शुचिता सारी। क्या मेरा कलुष बड़ा है देवी की गरिमा से भी, किसी बात में हूँ मैं आगे माता की महिमा के भी। बेचारा अभागा सुखिया का पिता, उसे ऐसा लगा जैसे उसने मंदिर में घुसकर बहुत बड़ा भारी अनर्थ कर दिया है और लोगों के कहे अनुसार मानो उसके कारण मंदिर अपवित्र हो गया है। लोग कह रहे हैं कि चिरकाल से जो पवित्रता का प्रतीक मंदिर था वह आज इसके प्रवेश करने से दूषित हो गया है। सुखिया का पिता सोचता है, क्या मेरा अछूत होना माँ की गरिमा से भी बहुत बड़ा हो गया है कि क्या आज मैं माता की महिमा से भी मेरे ये अछूत होना उससे भी बड़ा है? क्या मेरे अछूत होने से माँ अपवित्र हो जाएगी? सुखिया का पिता ये सब सोचने लगा।
आगे कवि कहते हैं, माँ के भक्त हुए तुम कैसे करके यह विचार खोटा, माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा। कुछ न सुना भक्तों ने झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया, मार मार कर मुख के घूंसे धम से नीचे गिरा दिया। करुणापूर्ण इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि सुखिया का पिता उनसे कहने लगा कि अरे मेरे प्रवेश मात्र से तुम माता के मंदिर को अपवित्र मानते हो, तो तुम माता के भक्त नहीं हो, तुम तो माँ के समक्ष माँ के ही गौरव को कम कर रहे हो। किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी और तुरंत ही उसको घेर कर पकड़ लिया और उसे घूंसे मार मार कर नीचे गिरा दिया।